हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये मेरी फेवरेट डिश है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे नॉर्मल घी में ब्रेड सेक लेती हूँ, उसके ऊपर मैं जो पिज़्ज़ा के साथ आती है ना ओरिगेनो चिली फ्लेक्स वगैरह, चिली फ्लेक्स नहीं, मुझे ओरिगेनो डाल के मैं मतलब ऊपर से ऐड करके मैं खाती हूँ, तो मुझे सच में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो चलो मैं अब बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि आपको पता ही है मेरा बच्चा आएगा ट्यूशन से तो वो खाना मांगेगा, तो आते ही मैं उसके लिए पहले खाना तैयार रखती हूँ, उसके बाद मैं ट्यूशन से लेने जाती हूँ, तब तक खाना भी बन जाता है। आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों को शायद इमोशनल हो जाए ये वीडियो, क्योंकि आज बहुत सी चीज़ें हैं जो खुल के आप लोगों के सामने आ रही हैं, जो मैं काफ़ी टाइम से अपने दिल में लेके बैठी हुई थी। तो पता नहीं आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, मैं कुछ नहीं जानती। आप लोगों को पता ही है मैं काफ़ी महीनों से यूट्यूब से गायब थी, मतलब मैं काफ़ी कम वीडियोस बना रही थी, कई महीनों तक, कभी एक वीडियो कभी दो वीडियो। तो पता है क्या बात थी, आप लोग मेरी बात सुनिएगा। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते थे, निधि क्या रीज़न है, क्यों आप मतलब ठीक तो हो ना, वीडियोस भी नहीं आ रही इतनी, क्यों व्लॉग नहीं ला रहे हो, मतलब सुबह एक वीडियो आई तो फिर एक अगले दिन आती थी, मतलब कहाँ मैं रोज़ की 3 वीडियो पोस्ट करती थी, तो मैं कहाँ गायब थी। तो आप लोग मुझसे पूछते थे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो कुछ लोगों को ना मतलब शायद ऐसा भी लगा कि शायद मैं मतलब मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी की तैयारियों में मैं बिज़ी हूँ। कुछ लोगों ने कहा भी कि मेरी ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ गया, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक मेरी मांग में सिंदूर देखकर बिना कुछ जाने मतलब ये फैसला कर लिया कि निधि की शादी हो गई है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है या ये सिर्फ एक सोच है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, मैं कई बार ना कैमरा ऑन करती थी लेकिन फिर बंद कर लेती थी, सोचती थी क्या मुझे सब कुछ बता देना चाहिए आप लोगों को, या फिर मुझे चुप रहना चाहिए और अपनी बात को दिल में ही रखना चाहिए, क्या ये सही समय है। या क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे दुश्मन भी हैं जो मेरे ऊपर उल्टी सीधी वीडियो बना के वो पता है चीज़ों को ख़राब कर देना चाहते हैं, मेरे रिश्ते को ख़राब कर देना चाहते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरा रिश्ता ख़राब हो। तो आप लोग आगे मेरी पूरी बात सुनिएगा। तो उस दिन क्या हुआ कि नॉर्मल डे था, मैं सुबह उठी हूँ, रोज़ की तरह अपना काम किया, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि शाम तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाएगी। अचानक मुझे पता है क्या हुआ, आप लोग मेरी बात सुनिएगा। मैं बस ऐसे ही मैं निकल गई, मैं एक जगह मतलब चलना चाहती थी, मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ एकदम से ऐसे करवट ले लेगी, वो भी एक ही दिन में। तो हुआ क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं ज़्यादा सवाल नहीं किए मैंने आप लोगों से, लेकिन मेरी जो बात है ना बस आप वो ध्यान से सुन लीजिए। तो मैं चलते चलते ना एक मंदिर है शहर में, वहाँ मैं पहुँच गई थी। वहाँ पर ना आप लोग मेरी बात सुनिएगा, ना कोई बैंड बाजा था, ना कोई भीड़ थी, ना शोर था, सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज़ें आ रही थी और अगरबत्ती की खुशबू थी, और कुछ गिने चुने लोग थे। मैं भी सोच रही थी, पता है मैं उस मंदिर में आई ना तो मैं यही सोचे जा रही थी कि निधि तो इस मंदिर में अचानक ऐसे, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मैं अचानक आ क्यों गई, क्यों मेरा दिल किया कि मैं मंदिर में जाऊं। तो उसी टाइम क्या हुआ, किसी ने मेरे हाथ में फूल दे दिए, तो मैं और ज़्यादा हैरान हो गई। मैं सोच में लग गई कि यार मतलब मुझे फूल क्यों दिए जा रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद ना मेरे सामने, आप लोग प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, कुछ ही देर बाद ना मेरे सामने एक दूल्हा खड़ा हो गया। लेकिन आज भी पता है उस पल को याद करने की मैं कोशिश करती हूँ ना तो उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक खूबसूरत, कहते नहीं कि एक कोई मुस्कुराता हुआ सा चेहरा था, मतलब अच्छा था। और पंडित जी पता है मंत्र पढ़ रहे थे, मुझे लगा शायद ये सब किसी और की शादी है, लेकिन अचानक किसी ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र पहना दिया। उस पल मतलब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या सच में मेरी शादी हो रही है या फिर ये मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई, मुझे समझ नहीं आया कि मैं मंदिर आई हूँ और मेरी शादी हो रही है। और जब मैं घर वापस आई तो सबसे पहले मैंने आईने में खुद को देखा, मेरी मांग में सिंदूर था, गले में मंगलसूत्र था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब सच में हुआ है या फिर ये मैं कोई सपना देख रही हूँ। शायद यही वजह है कि मैं यूट्यूब से काफ़ी टाइम के लिए दूर चली गई थी, मैं खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि लोगों को मैं क्या बताऊँ। अगर मैं कह दूँ कि मेरी शादी हो गई है तो लोग हज़ार सवाल मुझसे पूछेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं हुई तो भी लोग मेरे सिंदूर को और मंगलसूत्र को देख के फिर सवाल पूछेंगे कि भाई ये मंगलसूत्र कहाँ, किस लिए पहना हुआ है, सिंदूर क्यों लगाया हुआ है, अगर शादी हो गई है तो सच बताओ। तो पता दिन बीतते गए, मैं काफ़ी टाइम सोशल मीडिया से इस वजह से दूर भी रही, मैं चुप भी रही, उतनी ज़्यादा अफवाहें मतलब रूमर्स मेरे बारे में फैले जा रही थी। किसी ने कहा कि मैंने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली है, किसी ने कहा कि मैं सब कुछ छुपा रही हूँ,
किसी ने तो ये भी तक कह दिया कि सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन सच क्या है शायद मुझे खुद ही नहीं पता। मैं सच बताऊँ, मुझे भी नहीं पता कि सच क्या है, क्या झूठ है, क्या सच है, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है। अगर जब मैं इतने महीनों बाद मतलब मैं वीडियो बनाने लगी, अब मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, रेगुलर दिन की 3 वीडियो ला रही हूँ, तो मेरे मन में ना अभी भी यही सवाल चल रहा है कि क्या सच में सब कुछ मुझे आप लोगों को बता देना चाहिए? क्या सच बताने से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मेरा साथ दोगे, या फिर आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे? मैं बस यही सोचे जा रही हूँ और मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या बताना चाहिए आपको और क्या छिपाना चाहिए। तो आगे की मेरी बात सुनिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, आप लोग समझ सकते हो, जिन्हें हमें ना सिर्फ टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है कि टाइम के साथ चीज़ें अच्छी हो जाएं या टाइम के साथ चीज़ें ख़राब हो जाएं। तो आज भी कभी कभी रात को ना मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो वही छोटा सा जो मंदिर है वो मुझे दिखाई देता है, घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मांग में सिंदूर भरने का वो पल याद आता है। फिर अचानक से सब कुछ पता है धुंधला सा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गायब होने लग रहा है और मैं सोचने लगती हूँ क्या ये सच में हुआ था या सिर्फ ये मेरी कल्पना थी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, क्या मेरी सेकंड मैरिज हो गई है या फिर नहीं हुई है, मेरी मंदिर में शादी हुई है या नहीं हुई है, मुझे सच में कुछ भी गाइस समझ नहीं आ रहा है। तो मैं यही बात आप लोगों से कह रही हूँ कि मैं भी आप लोगों से बस यही सवाल पूछना चाहती हूँ, आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में मेरी शादी हो चुकी है? क्या मैं इतने महीनों से अपनी शादी की वजह से यूट्यूब से दूर थी, या फिर ये सब मेरा एक सपना है, एक कहानी है, एक एहसास है, या फिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा सच में कुछ हुआ है जिसे आप भी मतलब मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्या ही समझाऊँ, मुझे आज तक नहीं पता जो मैं आपको बता रही हूँ वो सच है, सपना है या फिर एक कहानी है, मुझे नहीं पता गाइस। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो भी हुआ है ना सब कुछ बहुत रियल लगा है, मुझे ऐसा लगा है कि सच में सब कुछ हुआ ही है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए गाइस, मैं बालों में कंघी कर रही हूँ। आज मैंने सिर धोया था और हेयर वॉश करने के बाद बाल तो अच्छे हो गए। और अच्छा गाइस मुझे ये बताइए, जो मैंने बिंदी लगाई है ना, जो आप लोग देख रहे हो, इसका ना ग्लू ख़राब हो गया है। ग्लू ना मतलब निकलने से लग गया है, मतलब पहले इसका चेपा बहुत सही था, अब ये ख़राब हो गया है। तो मैं मतलब बिंदी का ग्लू मतलब ऐसे मिल जाता है क्या अलग से, मतलब दोबारा से, जैसे बिंदियाँ तो नई की नई रखी हैं, उनका ग्लू जैसे दोबारा लगा लो। और ये जो टी शर्ट मैंने पहनी है ना, ये टी शर्ट मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि ये ना मेरे साइज़ से एक साइज़ कम है, मतलब ये टाइट फिटिंग की है, मतलब मेरा जो नॉर्मल साइज़ है ना उससे टाइट है, जिस वजह से टी शर्ट मुझे आती नहीं है, मतलब फंस के आती है और फिर अच्छा नहीं लगता ना, मतलब एकदम कहते हैं ना कि बिल्कुल ही, या तो आप बहुत ही पतले हो तब तो टाइट फिटिंग के कपड़े पहनने का समझ में आता है, आप थोड़े बहुत भी जैसे हल्के फुल्के मोटे हो ना तो फिर आप लोग आपके ऊपर ना जैसे इस तरीके का कपड़े ना फिर जचते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को साड़ी दिखा रही हूँ और ये साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है। इस साड़ी में मैंने पिछले साल रील्स बनाई थी और आप लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की थी इस साड़ी की। और ये साड़ी बहुत महंगी नहीं है बल्कि बहुत सस्ती है, काफ़ी मतलब नॉर्मल प्राइस में थी। और मैंने नॉर्मल ना जैसे लोकल मार्केट से नहीं ख़रीदते हैं, मैंने वहीं से ये साड़ी ख़रीदी थी और मुझे ये साड़ी सच में बहुत पसंद है क्योंकि ये साड़ी ना पहनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। इसका जो कलर है ना, प्रिंट है, वो डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये वाली साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है। ये भी मैंने एक बार लाइव करी थी, आप लोगों को याद होगा, मैं लाइव में आई थी ना तब मैंने यही वाली साड़ी पहनी थी। पैरेट कलर है इसका और ये कलर मुझे मतलब मैं ना जो साड़ियाँ खरीदती हूँ ना, मैं ना कुछ नहीं देखती साड़ी खरीदते हुए, सिर्फ मैं उनके कलर्स देखती हूँ। मुझे ना कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे सच बताऊँ, कपड़े में जो भी शॉपिंग करती हूँ ना उसमें मुझे येलो कलर बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मैं साड़ियाँ भी लेती हूँ ना तो आप देखना मैं येलो कलर की बहुत सारी साड़ियाँ ले लेती हूँ। मैं कपड़े भी ड्रेसेस भी लेती हूँ उसमें येलो कलर मैं बहुत लेती हूँ। मुझे येलो कलर पता नहीं क्यों कपड़ों के मामले में अच्छा लगता है। येलो कलर की ना मतलब टी शर्ट्स भी मुझे पहननी अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ा सा ना ब्राइट सा कलर है तो वो मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये पैरेट ग्रीन कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाली साड़ी जो है ना वो खड़ी साड़ी है, खड़ी साड़ी इन द सेंस थोड़ी सी ना कपड़ा इसका खद्दर टाइप का है तो इसको ना मतलब पहनने में उसमें थोड़ा सा प्रेस व्रेस करनी पड़ती है इस तरीके की साड़ियों को। तो मुझे तो लग रहा है मेरे को अब साड़ियाँ ही पहननी पड़ेंगी। और आप लोग बताइएगा। बाकी देखो यार अपना भी अभी मैं अपना वज़न वगैरह पे तो देखो गाइज मैं इतना फोकस अभी मैं कर ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरा जो वज़न है ना मतलब जितना है ठीक है, मैं कोशिश भी नहीं कर रही हूँ कम करने की। हाँ बट मैं हेल्दी ईटिंग करती हूँ, हेल्दी खाना खाती हूँ
और हो जाएगा तो हो जाएगा अपने आप कम, क्योंकि पता है टेंशन नहीं ली जाती है गाइस ज़िंदगी में, और कितनी टेंशन है कि इस चीज़ की और टेंशन लो। ठीक है यार, थोड़े मोटे हो गए हो तो खुले खुले कपड़े पहन के अपना वजन छिपा सकते हो। हाँ, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं हूँ मैं, मुझे पता है। मैं बहुत ज़्यादा पतली, मतलब पतली भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं हूँ। मैं हूँ हेल्दी वाला जो होता है ना वेट, जो हेल्दी लोग होते हैं, मैं उसमें आती हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने साड़ियाँ तो आपको दिखा दी, 2 साड़ियाँ मैंने दिखाई। तो अब मैं इनको तय करके रख लेती हूँ। तो बस पता नहीं कब मेरा ना, मतलब पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। मैं कई बार सोचती हूँ मैं साड़ी पहन के व्लॉगिंग करूँ, मतलब व्लॉग बनाऊँ, वीडियो बनाऊँ मैं, लेकिन मुझे सच में समय ही नहीं मिलता। बहुत ही ज़्यादा ऐसे, मतलब दिन का सुबह की रात हो जाती है, फिर मैं ऐसे ही रह जाती हूँ। बहुत ही कम टाइम होता है जब मतलब मैं फिर साड़ी पहनती हूँ। तो यहाँ मैं विहान के लिए मखाने बना रही थी, और मैंने, क्योंकि ये इवनिंग स्नैक्स होते हैं ना मखाने, तो ये विहान खुश होके खा लेता है। तो ये एक पैकेट मैंने मंगवाया था, तो मैं इसको रोस्ट करके, क्योंकि कुछ भी हो जैसे इस तरीके का ना थोड़ा हेल्दी होता है, तो मैं खिला देती हूँ विहान को, और मुझे भी लगता है कि चल ठीक है, और विहान भी पसंद करके खाता है। तो आप भी बना सकते हो घर में ही मखाना जो होता है ना, बट आपको मैं, मतलब मैं लेके जाऊंगी, मेरे हमारे यहाँ पतंजलि का मॉल है, मैं वहाँ से खरीदूंगी मखाने का पैकेट, एक बार लेके आऊंगी। बहुत बढ़िया मखाने मिलते हैं पतंजलि के, अच्छे वहाँ के पतंजलि के स्टोर से खरीदने पड़ते हैं। ऐसे मखाने ना आपको कहीं नहीं मिलते ऑनलाइन। ये छोटे छोटे दाने हैं, वो एकदम हैवी वाले नहीं होते, वो मखाने मिलते हैं। तो चलो जी, मैं और विहान थोड़े से मखाने खाते हैं अभी, उसके बाद फिर रात का डिनर करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।